दोस्तों लगभग 3:35 का समय हो रहा है और आज काफ़ी तेज़ धूप है। और आप देख रहे होंगे कि किसान इस समय भी जो है दोपहर में काम कर रहा है खेतों में। आपको अगर नज़दीक ले जाके दिखाऊं तो देखिए इस समय भी खेतों में काम चल रहा है। आलू खुदाई का, आलू बुआई का काम इस समय खेतों में चल रहा है। दोस्तों कल एक मित्र ने बात कही कि एमएसपी को लेके जो किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आखिर एमएसपी को लेके इतना बवाल क्यों है। तो एमएसपी जैसा आप जानते हैं, एमएसपी का अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूँ। आप लोग एक शर्ट पहनते हैं, उसकी कीमत होती है। एक साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत होती है। जूता चप्पल पहनते हैं, उसकी कीमत होती है। और उस कीमत का निर्धारण किया जाता है उसकी लागत के आधार पर कि उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है और कंपनी को उसमें थोड़ा सा मुनाफा चाहिए, जिससे वो कंपनी ग्रो करती रहे, जिससे वो कंपनी चलती रहे। ठीक उसी तरह हर फसल को उत्पादन करने के लिए किसान की एक लागत आती है और उस लागत में जितना भी खर्चा आता है, चाहे उसकी ज़मीन का हो, फर्टिलाइज़र्स का हो, बीज का हो, जुताई हो, बुआई हो, उसका बारदाना इस्तेमाल करना हो या उसमें लगने वाली लेबर हो, वो सारे खर्चे को अगर आप ऐड करेंगे तो एक फसल का लागत तैयार होती है। और स्थिति ये होती है कि जो इतनी लागत लगती है, मुनाफा तो छोड़िए, वो लागत भी निकलना भारी हो जाती है। इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि एक फसल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कीजिए और वो इस स्तर का हो, कम से कम किसान की लागत तो वापस आए। मुनाफा तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। तो इस बात पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा, आखिर एमएसपी क्यों ज़रूरी है। सिर्फ ना एमएसपी ज़रूरी है, बल्कि एमएसपी का अच्छी तरह से लागू होना भी ज़रूरी है। सिर्फ एमएसपी बनाने से कुछ नहीं होने वाला। तो उस एमएसपी को पूरी तरह से लागू किया जाए, ये भी सरकार द्वारा देखा जाना चाहिए। तो हमारे वहाँ हज़ारों किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आप उनका समर्थन करें। और शायद आपको ये बात कुछ समझ में आई हो जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम इस पर फिर से विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।